नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन अनेक प्रकार की अनुभूतियों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। कभी तो आपके रास्ते इतने सरल हो जाते हैं कि अनायास ही आप अपनी सफलताओं पर गर्व महसूस करते हैं, और कभी आपके जीवन पथ पर इतनी सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है कि फिर कहीं कोई राह दिखाई नहीं पड़ता है। आज मैं बृहस्पति प्रधान मीन राशि के संबंध में मार्च महीने की राशिफल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के व्यक्ति थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। परिवर्तनशीलता उन्हें अत्यधिक पसंद आती है। यह मार्च का महीना आपके लिए अनेक प्रकार से सफलताओं का माह कहा जा सकता है, क्योंकि पांच पांच ग्रहों की आपके लाभ भाव में स्थिति, आपके इच्छा पूर्ति के भाव में स्थिति, यह निर्विवाद रूप से संकेत करते हैं कि आपको अनेक स्रोतों से खूब धन लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से भी आपको निश्चित रूप से कुछ लाभ प्राप्त होंगे। मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्ति होंगे, मित्रों से भी लाभ होंगे एवं आपको अपने कर्म पथ पर सहयोग प्राप्त होंगे। दरअसल कुंडली का 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है। अगर यह भाव मजबूत हो गया तो आपके मन में जो भी इच्छाएं होगी वह पूर्ण होती है। परंतु यह भी देखना आवश्यक है कि कुंडली में आपके किन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रहे हैं। परंतु पांच पांच ग्रहों में से यदि किसी भी एक ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो फिर निश्चित रूप से आपको मार्च महीने में खूब धन लाभ होंगे। अनेक प्रकार की इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होगी। यदि आपके कहीं धन रुके हुए हों तो वह भी अनायास प्राप्त होंगे। आकस्मिक धन लाभ की भी संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे। परंतु इन पांचों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रहे हैं। अतः अपने बुद्धि के बल पर आप कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार में भी आप खूब उन्नति करेंगे। छात्रों के लिए भी यह माह विशेष रूप से सफलताओं का माह कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को खूब सफलताएं प्राप्त होगी। प्रेमी जनों को भी एक दूसरे के समीप आने का अवसर प्राप्त होगा। लाभ स्थान में उच्च के मंगल देव विराजमान है। दरअसल मंगल देव आपके एक तो भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और दूसरे आपके धन स्थान के स्वामी बनते हैं। अतः उच्च के मंगल के प्रभाव बस आपको खूब लाभ होंगे। भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। पिता से भी सहयोग प्राप्त होंगे। अनेक प्रकार की यात्राओं का संयोग बनेगा, जो यात्राएं आपके लिए अनेक प्रकार से सुखद रह सकती है। अचल संपत्ति में भी आपको वृद्धि होंगे। परंतु मंगल देव की जब भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ता है तो व्यक्ति थोड़ा सा तार्किक हो जाता है। अपने हर कार्यों में तर्क वितर्क अधिक करने लगता है। परिणामतः वाद विवाद की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। मंगल देव के 8वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः शत्रु तो आप पर कभी हावी नहीं रह सकते हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति से थोड़े से उलझना आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं रह सकता है। अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो वह भी अब आपके लिए अत्यंत इस माह में सरल हो जाएगा। व्यापारियों के लिए यह खुशियों भरा समय होगा, क्योंकि कस्टमर का भाव तो यही भाव होता है जहां देवगुरु बृहस्पति एवं सूर्य के भी दृष्टि पड़ रहे हैं। यदि आप नया नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि दो दो ग्रहों की दृष्टि प्रभाव 6ठे स्थान पर पड़ रहे हैं। यही तो प्रतिस्पर्धा का भाव है, यही तो प्रतियोगिता का भाव है, और यही भाव धन त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस माह निश्चित रूप से अचल संपत्ति में वृद्धि होने के साथ ही साथ खूब धन लाभ होंगे। आपके 8वें स्थान के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो आपके इच्छा पूर्ति के भाव में विद्यमान हैं।
अतः सुख से संबंधित, भौतिक सुखों से संबंधित आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, व्यय हो सकते हैं। प्रेमी जनों के जीवन में यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें आ गई थी तो शुक्रदेव के प्रभाव से निश्चित रूप से वह दूर हो जाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव तो प्रेम का ग्रह है। ऐश्वर्य, सुख, धन का ग्रह शुक्रदेव को ही माना गया है। परंतु व्यय स्थान में दो दो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। सूर्य देव की व्यय स्थान में स्थिति थोड़े से आंखों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, अतः आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। व्यय की अधिकता इस माह थोड़ी सी रह सकती है, अतः आय एवं व्यय में संतुलन कायम रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। बाहरी स्थानों से लाभ तो आपको प्राप्त होंगे, परंतु जब भी कभी राशि के स्वामी अपने से द्वादश स्थान में रहते हैं तो जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव की अधिकता रहती है। आपके संघर्ष थोड़े बढ़े हुए रहेंगे। यह बात अलग है कि आपको संघर्षों के उपरांत खूब धन लाभ होंगे। यदि जीवन में अर्थ ही सब कुछ है तो मार्च महीने में आपको अनेक प्रकार से खूब धन लाभ होंगे। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। परंतु अगले महीने से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके राशि में आकर लग्न में ही आके हंस नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे। फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो गई है वह दूर हो जाएंगे और समाज में आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ख्याति की भी प्राप्ति होगी। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का द्वादश स्थान में बैठना यह संकेत करता है कि आप यदि विदेशों से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं तो उसमें तो सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। मल्टीनेशनल क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी प्रमोशन हो सकते हैं, उन्नति हो सकती है। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि आप देवगुरु के बीज मंत्रों का प्रत्येक गुरुवार को जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।